हेलो एवरीवन, दिस इज निरंजन कुमार। इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं मैथमेटिक्स सिलेबस फॉर क्लास नाइन्थ। सबसे पहले जो क्लास नाइन्थ के मैथमेटिक्स सिलेबस की बात की जाए तो उसके अंदर जो सबसे पहला चैप्टर होता है वो होता है नंबर सिस्टम, जिसके अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्शन, देन रेशनल, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर रेशनल और इरेशनल से मिलकर बनता है। उसके बाद से एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन के पढ़ेंगे। उसके बाद ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर, समरी। इन सब का हम लोग एक एक लेक्चर, सबका एक एक वीडियो अलग से सेपरेट इन सब का वीडियो बनेगा, जिसके अंदर आप लोग को डीपली मैं समझाऊंगा कि इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या पढ़ना है, इरेशनल नंबर के अंदर क्या पढ़ना है, इरेशनल नंबर क्या होता है, कैसे इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला चैप्टर पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स भी हम लोग पढ़े हैं। पॉली मतलब होता है मेनी और नोमियल्स मतलब होता है टर्म, जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं, उसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। इसके अंदर भी इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होता है। फिर उसके बाद से देन हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, कैसे पॉलिनोमियल्स का जीरोज निकालें, फिर रिमाइंडर थ्योरम, फिर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि मिडिल टर्म ऑफ स्प्लिटिंग मेथड। देन उसके बाद से अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के अंदर हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। यही सब इसके अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे। देन लास्ट में हम लोग समरी पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री। ये आप लोग को बेसिकली नया चैप्टर देखने को मिलेगा, जो एक क्या होता है प्लेन फिगर पर हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को मिलाकर एक उसका कहीं ना कहीं एक कॉमन पॉइंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अंदर भी हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, कहीं ना कहीं एक प्लेन फिगर पर हम लोग एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा करते हैं। फिर उसके बाद से प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट आर गिवन, यानी कि यदि उसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो हम लोग कैसे उसको नंबर लाइन को प्लॉट कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसको एक प्लेन फिगर पर प्लॉट कर सकते हैं। लास्ट में हम लोग इसका समरी देखेंगे। घबराने की कोई बात नहीं, सबका अलग से हर एक चैप्टर का सेपरेट वीडियो आएगा। मैं यह गारंटी देता हूं कि आप लोग को एनसीईआरटी हो, चाहे वो साइड बुक आरएस हो, अग्रवाल हो या आर डी शर्मा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो आप लोग न कर सके। नेक्स्ट जो हम लोग का चैप्टर रहेगा क्लास 9 का, वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी कि लीनियर मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट पावर, यानी कि जिसकी डिग्री 1 होता है, इन टू वेरिएबल। कहीं ना कहीं उसमें दो वेरिएबल होगा, एक्स वाई हो सकता है, ए बी होता है, सी डी हो सकता है। ठीक, इसके अंदर भी हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। फिर ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे कि यदि हम लोग को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाना है तो कैसे बनेगा। फिर देन उसके बाद से इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल कौन कौन से इक्वेशन बनेंगे। देन लास्ट में चैप्टर ऐसे समरी इसके अंदर भी हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्लास 9 के अंदर और कौन से नेक्स्ट हम लोग देख सकते नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि क्लास 9 के अंदर कौन कौन से और चैप्टर है। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि यूक्लिड्स कौन थे, इनके पोस्टुलेट्स के बारे में, एक्सियम्स के बारे में, डिफिनीशन के बारे में, ये सब होता क्या है। बेसिकली इन्हीं का एक थ्योरी है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन उसके बाद से आता है लाइंस एंड एंगल। आपने क्लास 87 में भी कहीं ना कहीं लाइंस के बारे में पढ़े होंगे कि रे क्या होता है, लाइंस क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। एंगल के बारे में पढ़े होंगे कि 360 डिग्री, 90 डिग्री, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। ठीक, इस तरह का कंप्लीट एंगल आप लोगों ने कहीं ना कहीं क्लास 7 में 8 में
पढ़ चुके हैं। वही हम लोग इस क्लास 10 के अंदर चैप्टर 6 के अंदर देखने को मिलेगा, लाइंस एंड एंगल्स। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वह है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के अंदर हम लोग कॉन्ग्रुएंस कराएंगे, कहीं ना कहीं दो ट्रायंगल होगा, दो सेम शेप सेम साइज का होगा, तब हम लोग उसके अंदर कुछ क्राइटेरिया रहेगा कि ट्रायंगल्स को कैसे कॉन्ग्रुएंट कराते हैं। देन एट जो चैप्टर होगा वो है क्वाड्रिलेटरल, जिसमें 4 साइड होगा। इसके अंदर भी पढ़ेंगे हम लोग क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। यहाँ से सर्कल पढ़ेंगे, सर्कल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि डायमीटर, रेडियस, ठीक, सेमी सर्कल क्या होता है। चैप्टर है हीरोन्स फार्मूला। आप लोगों को ट्रायंगल्स की एरिया याद होगा कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, वही हम लोग इसके अंदर भी पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग का मेथड वो नहीं रहेगा कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसके अंदर हम लोग हीरोन्स फार्मूला यानी कि हीरोन्स के दिए हुए फार्मूला जो ट्रायंगल के एरिया को अप्लाइड होता है, जो कि अंडर रूट एस माइनस इस तरह का होता है, वही हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो है हम लोग का चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि सरफेस एरिया क्या होता है लेटरल। इसके अंदर हम लोग कि कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है या कोई भी 3D शेप का ऑब्जेक्ट है तो उसके सरफेस एरिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, कैसे उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, कैसे कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे, कैसे उसकी वॉल्यूम निकालेंगे। लास्ट में जो हम लोग का चैप्टर है वह है स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर हम लोग मीन, मोड, मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जिन लोगों को मैथ सॉल्व करने में दिक्कत होता है, जिनको मैथ नहीं समझ आता है, उन लोगों को 2 से लेकर 20 तक टेबल लर्न होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन करने में मल्टीप्लाई बहुत आवश्यकता होता है, यानी कि टेबल बहुत ही हेल्पफुल होता है कैलकुलेशन करने के अंदर। देन उसके बाद से कैलकुलेशन स्पीड स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि कभी कभी देखा जाता है कि बच्चों को फॉर्मूला भी आता है, समझे भी रहते हैं, लेकिन कैलकुलेशन करते समय वो कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड के साथ। फंडामेंटल जो ऑपरेशन आप सभी का होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए। देन उसके बाद से लर्न फार्मूला चैप्टर पर चैप्टर का हम लोग को जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर जितने भी फार्मूला होगा उसका एक अलग से छोटा सा 10 रुपए का नोट्स बना लेंगे। इसमें क्या होगा कि हम डे बाय डे चैप्टर को रिवाइज करते रहेंगे ताकि हम लोग को फार्मूला लर्न रहे और क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी परेशानी ना हो। उसके बाद से मैथ हमेशा जो सबसे इम्पोर्टेंट है मैथ के अंदर, यदि आपको मैथ नहीं आता है तो आप मोर प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके, जितना आपसे हो सके 5 बार, 10 बार, 20 बार, मैं तो कह रहा हूँ 100 बार एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना ही इसको रटा जाता है, सिर्फ इसको समझ लेना है, फार्मूला को लर्न कर लेना है और जितना हो सकता है आप जितना अपने कॉपी पेन में लिख सकते हैं, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप सभी को मैथ आने लगेगा। यानी कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको मैथ आएगा। आप सब बेफिक्र होकर पढ़िए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं डे बाय डे पर चैप्टर 4 क्लास 9 के जितने भी सिलेबस है, जितना भी चैप्टर है, उसके चैप्टर वाइज उसके अंदर जितने भी लेक्चर है, जैसे कि इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइजेज, एग्जाम्पल, सब इसी चैनल पर आप सभी को देखने को मिलेगा। मैं यह वादा करता हूं आप सभी को, मैं यह गारंटी देता हूं, यदि आपने मेरी हर एक वीडियो को अच्छे से देखा, समझा और मेरे बताए हुए क्वेश्चनों को प्रैक्टिस किया तो आपका भी क्लास 9 में 100 आउट ऑफ 100 आ सकता है।